अक़लियती अमूर नवाब मलिक के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं। लगातार जो है इस मामले को लेकर के हंगामा हो रहा है। बीजेपी अरकान जो है लीडरान वो लगातार एहतजाज कर रहे हैं, इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि नवाब मलिक इस्तीफ़ा दे दे। असेंबली की दहलीज पर बीजेपी के अरकान नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दस्तखती मुहिम भी शुरू की है। ख्याल है कि नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। वो 7 मार्च तक ईडी की तहवील में है। इस बीच नवाब मलिक के घर के सामने बीजेपी लीडर हाजी अरफात शेख का बैनर लगा है। इस बैनर पर लिखा है कितने आए कितने चले गए। उधर शिवसेना लीडर संजय राउत नवाब मलिक के घर पहुंचे और उनके अहल खाना से मुलाकात की और उनके हमरा रुकने असेंबली भी थे। मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ विधानसभा की सीढ़ियों पे बीजेपी के एमएलएस हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। इस नारेबाजी के तहत वो साफ तौर पे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किस तरह से नवाब मलिक का इस्तीफा उन्हें चाहिए। जो नारेबाजी साफ तौर पे दिखाई दे रही है यहाँ पे, और साथ ही उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन भी यहाँ पे शुरू किया। इस सिग्नेचर कैंपेन में आप जरिए देख सकते हैं किस तरह से नवाब मलिक की जो तस्वीर है उस तस्वीर पर उन्होंने कट किया हुआ है, और साथ ही जो एमएलएस है यहाँ पे जो विधायक है वो उन विधायकों ने यहाँ पे सिग्नेचर्स भी किए हैं। इन सिग्नेचर के तहत ये बताने की कोशिश की जा रही है कि विधिमंडल के कितने सदस्य हैं जो उनके साथ है। इस तरह के यहाँ पे एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है, देवेंद्र फडणवीस से लेकर जितने भी बीजेपी के आला नेता है मौजूद है। उनके हाथों में जो पर्चे हैं वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं, उस पर्चे में साफ तौर पे लिखा है कि दाऊद के दलालों का राजीनामा दो। यानी इस तरह के शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार सरकार के खिलाफ उनकी जो नाराजगी है साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और इसी नाराजगी के तहत वो इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि किसी भी हाल में वो इस्तीफा चाहिए। इस इस्तीफे को देखते हुए बाकायदा यहाँ पर एक माहौल साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से पूरे के सारे लोग हैं, सारे लोग ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किस तरह से आप लोग किस तरह से आंदोलन चाहते हो? हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो मंत्री है उसका राजीनामा तुरंत होना चाहिए, क्योंकि वो जेल में है। उस मंत्री का राजीनामा तुरंत ठाकरे सरकार ने लेना चाहिए। भी है, सारे नेतागण यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से पूरा माहौल यहाँ पे बना हुआ है, जो बीजेपी के विधायक हैं वो मौजूद है, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी हाल में जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक इसी तरह से उनका जो आंदोलन है चलता रहेगा। मुंबई से डिस्प्ले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन के साथ साथ मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जाने को लेकर के समाजवादी लीडर अबू आसिम आजमी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और महाविकास अघाड़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। रिजर्वेशन का मुद्दा जो है ओबीसी का आज उठाया गया और साथ ही देखते हैं कि अब्बू आजमी जी क्या कहते हैं। सर, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के ओबीसी का मुद्दा आज सभा में उठाया गया? क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों का भी एक मुद्दा अहम रहा है। नहीं, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हम कोई देशद्रोही नहीं है। हम कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे लगता है कि हमारी कोई गिनती नहीं इस देश के अंदर है। जब यही कांग्रेस और एनसीपी ने इस रिजर्वेशन को लाया था, हाई कोर्ट ने कहा मिलना चाहिए, तो हाउस में खड़े होकर बोला जब तक पार्लियामेंट में अमेंडमेंट नहीं होगा नहीं मिलेगा। तो आप लाए क्यों इस तरह से? मैं कहना चाहता हूं कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, मराठा को मिले, हम बिल्कुल सपोर्ट करने तैयार हैं। हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। समाज के दबे कुचलों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमान जो इस मुल्क में 15% है, उत्तर प्रदेश में 20% है, इन मुसलमानों को निगलेक्ट किया जाएगा तो हमारा देश कभी भी तरक्की याफ्ता देश नहीं कहा जाएगा। इतने बड़े परसेंटेज को, इतनी बड़ी आबादी को निगलेक्ट करके देश तरक्की नहीं कर सकता है। हमारी मांग है कि इस पर भी बात होना चाहिए। कमियां खामियां कहाँ देखते हैं आप? कहाँ आपको लगता है कि बात वहीं पर आकर फंसी हुई है, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी? कोई खामियां नहीं है। कोई जो है संविधान कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं है। जो भी अमेंडमेंट आता है यही होता है। अगर चाहे कहीं कमी है कानून के अंदर तो पार्लियामेंट में, असेंबली में उसको चेंज कर दो ना। कितनी बार ऐसा हुआ है? अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि इस वजह से नहीं मिल रहा है तो उसमें अमेंडमेंट कर दो।
ऐसा नहीं कोई भगवान का या अल्लाह का कोई फरमान आया है कि वो बदरी नहीं हो सकता है। ये तो सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है और चुनाव से पहले ये कहा गया था कि मुसलमान रिजर्वेशन जरूर दिया जाएगा। आपको लगता है कि सरकार की मंशा है देनी? सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है। सरकार की मंशा उस दिन होगी जिस दिन ये सरकार चली जाएगी, बीजेपी सरकार आएगी तो ये सरकार कहेगी कि बीजेपी बेईमानी कर रही है, नहीं दे रही है। यही होगा, देख लेना। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब्बू आजमी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असेंबली में कोई भी मुद्दा रहे लेकिन मुसलमानों का मुद्दा जो रिजर्वेशन का अभी तक पेंडिंग है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाविकास आघाड़ी यानी महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। कैमरामैन अविनाश लुंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। और अब रुख करते हैं यूपी के माऊ का, जहां पर अखिलेश यादव अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी का वोट बताओ, सांड चर गए कि नहीं चर गए? अब कुछ लोग पछता रहे हैं, पछता रहे कि नहीं पछता रहे? इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया इन्होंने, क्या नहीं सताया? अब तो हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी भी आ गए हैं। बताओ, कुश्ती जीतोगे कि नहीं जीतोगे? जिसके साथ दारा चौहान हो वो बताओ कुश्ती कैसे हार सकते हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं कि हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी, गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की मदद करना। जहां हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, किसानों को सिंचाई माफ कर रहे हैं, वहीं हमारे पुराने कर्मचारियों का पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं। जो हमारे जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी के लोग पहले राशन नवंबर तक दे रहे थे, अब चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं। और मार्च के बाद के लिए इन्होंने बजट में पैसा नहीं रखा है। इसलिए मैं अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जिताओ, छड़ी और साइकिल को जिताओ और आप 5 साल राशन पाओ। समाजवादी सरकार बनने पर न केवल 5 साल राशन मिलेगा, बल्कि राशन के साथ साथ समाजवादी सरकार में आपको सरसों का तेल भी 1 लीटर फ्री मिलेगा। 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री देंगे बच्चों के लिए और चाय बनाने के लिए, और 1 किलो घी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बीजेपी के लोग तो मुंह मीठा नहीं होने दिए। न नौजवानों को नौकरी मिली, न रोजगार मिला, न इन नौजवानों का मुंह मीठा हुआ, न फौज में भर्ती हुई। इसलिए समाजवादी सरकार में मिल्क पाउडर, घी, सरसों के तेल के साथ साथ चीनी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहां हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उनको समय समय पर परेशानी उठानी पड़ती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले से 3 गुना इस बार 1500 रुपया समाजवादी पेंशन अपनी गरीब माताओं को दे करके हम लोग मदद करने का काम करेंगे।